हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। यही वजह है कि सावन मास के प्रत्येक दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरे सावन के महीने में शिव जी की पूजा अर्चना सच्चे मन से करता है, उसकी मनोकामना भोलेनाथ शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। साथ ही सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार के व्रत भी सर्वाधिक महत्व रखते हैं। सावन सोमवार के दिन महादेव की आराधना और व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा बरसती है। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, शमीपत्र, गंगाजल, दूध, धतूरा, भांग जैसी चीज अर्पित की जाती है। आपको बता दें कि सावन के महीने में कुछ चीज घर लाने से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख संपदा आती है। इसीलिए अगर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन से पहले या सावन के पहले सोमवार से पहले आप अपने घर पर यह चीज जरूर ले आइए, जिससे आप पर भगवान शिव का आशीर्वाद सदा बना रहे। दोस्तों, यह चीज भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, इसीलिए इन चीजों को घर लाने से आपकी सारी इच्छा पूरी होगी, घर में धन संपदा बढ़ेगी। दोस्तों, सावन से पहले आप एक सुंदर सा जल पात्र अपने घर में लाए। हो सके तो यह जल पात्र चांदी, तांबा या पीतल का हो तो अच्छा रहेगा। और इस जल पात्र से आप पूरे सावन माह में शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करें। ऐसा करने से देवों के देव महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। दोस्तों, सावन माह से पहले ही एक जल का लोटा घर लाएं और उसमें पानी भरकर अपने घर पर रख दें, जहां पर घर का हर सदस्य रहता हो। ध्यान रहे कि इस पानी को आप हर कुछ दिन में बदलते रहे। और सावन समाप्त होने के बाद आप इस जल को किसी पेड़ या पौधे में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों के बीच में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा सावन के महीने में रुद्राक्ष घर लाना बेहद ही शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से बना है। जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे, वहाँ रुद्राक्ष पैदा हुआ। दोस्तों, सावन के महीने में रुद्राक्ष घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। घर में रुद्राक्ष रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा आप रुद्राक्ष की माला भी सावन में अपने घर में जरूर लाएं और इस रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। ऐसा करने से भी भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बरसती है। दोस्तों, भगवान शिव को भस्म भी प्रिय है, इसलिए आप सावन से पहले एक चांदी की डिब्बी में भस्म रखकर घर के पूजा स्थल पर शिव फोटो या प्रतिमा के पास रख दें और सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर भस्म अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से दिमाग शुद्ध एवं शांत होता है और शिवजी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन में त्रिशूल लाना भी बेहद ही शुभ है। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है, वहां पर नकारात्मक शक्तियां दखल नहीं देती हैं। सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर किसी शिव मंदिर में स्थापित करें। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ है तो आप तांबे का त्रिशूल खरीद कर भी किसी शिव मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। दोस्तों, सावन में चांदी का बेलपत्र भी घर लाना बेहद ही शुभ होता है। आपको बता दें कि बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव को गंगाजल अर्पित किया जाता है। इस महीने में गंगाजल घर लाना बेहद ही शुभ होता है। गंगाजल लाकर सबसे पहले भगवान शिव जी को अर्पित करें और बचे हुए जल को घर में रख दें। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली बढ़ती है। दोस्तों, सावन के महीने में अपने घर में चांदी के नंदी लाए। जिस तरह से घर में चांदी या पीतल की गाय रखने से शुभता आती है, ठीक उसी प्रकार से चांदी या पीतल के नंदी भी घर में रखना बेहद ही शुभ होता है। आप चांदी व पीतल का नंदी लाकर उसे पूजा स्थल, तिजोरी या अपनी अलमारी पर रखें, जहां आप धन या ज्वेलरी आदि रखते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी
और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, सावन में अपने घर पर शिवजी का प्रिय डमरू ले, इसे घर के बच्चों के कमरे में रख दें और उनसे कहें कि दिन में 1-2 बार डमरू बजाते रहे। ऐसा करने से घर की सारी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी और घर में पॉजिटिविटी आएगी, साथ ही घर में सुख सुविधा भी बढ़ेगी। दोस्तों, सावन में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा घर लाएं और घर के पूजा स्थल पर रखकर पूरे सावन माह विधिवत उनकी पूजा अर्चना करें। और सावन के अंतिम दिन किसी भी शिव मंदिर जाकर आप शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा अर्पित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। या वास्तु दोष से परेशान है तो घर के मुख्य द्वार के नीचे नाग नागिन का जोड़ा दबा दें। इससे घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा सावन के महीने में पारद का शिवलिंग लाकर अपने घर में स्थापित करें और उसकी विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से घर से दरिद्रता हमेशा दूर रहती है और संतानहीन दंपति को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। वहीं जिन लोगों के घर में क्लेश रहता है, उन्हें सावन में स्फटिक का शिवलिंग घर लाकर उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति बरकरार रहेगी। दोस्तों, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए और घर में खुशहाली लाने के लिए सावन में घर में शमी का पौधा लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मकता से बचाव होता है। दोस्तों, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पूजा स्थल पर सफेद चंदन जरूर रखें और घर से जाते समय इसका तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपका दिन शुभ होता है। अगर आप अपने घर से वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं तो सावन आने से पहले अपने घर में महामृत्युंजय यंत्र जरूर ले आएं। आप चाहें तो सावन में सोमवार के दिन भी महामृत्युंजय यंत्र लेकर आ सकते हैं। फिर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करके घर में महामृत्युंजय यंत्र स्थापित करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे हर परेशानी दूर हो सकती है। चांदी का कड़ा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान भोलेनाथ अपने पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं। माना जाता है कि सावन के सोमवार में चांदी का कड़ा घर लाने से तीर्थ यात्रा के शुभ योग बन सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।